आने वाले 15 दिनों का पूरा मौसम क्या हो सकता है और इसके साथ आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, टेम्परेचर, बारिश और फॉग के फोरकास्ट पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो 18 जनवरी है आज और ये आज का सैटेलाइट का एनालिसिस है। तो हम देख सकते हैं कि अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है। लगातार एक के पीछे एक पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते जा रहे हैं और ऐसे ही और भी कुछ WD बैक टू बैक आ सकते हैं अगले 7 दिनों के अंदर, जिससे पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे अगले 7 दिनों तक बारिश के साथ बर्फबारी और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि का एक्टिविटीज जारी रह सकता है। तो कहां पर, कब से और कैसी बारिश होगी, इस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ईस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट से दक्षिणी भारत पे और श्रीलंका के हिस्सों पे बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है। मोस्टली आज से 20 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, श्रीलंका, माहे के अलग अलग स्थानों पर बारिश इंक्रीज कर सकता है। तो आज और 19 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ लाइट टू मॉडरेट लेवल का बारिश का संभावना है और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल के कुछ हिस्सों पे हेवी रेनफॉल का संभावना भी दिखाई दे सकता है आज और 19 जनवरी को। इसके साथ केरला और माहे पे 19 जनवरी को लाइट टू मॉडरेट लेवल का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है और कुछ एक जगह पर हेवी रेनफॉल भी हो सकता है 19 जनवरी को। और इसके साथ 20 जनवरी को भी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल पे हल्की बारिश, लाइट रेनफॉल का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है और श्रीलंका के हिस्सों पे हेवी रेनफॉल का एक्टिविटीज आज 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को दिखाई दे सकता है। लेकिन 20 जनवरी के बाद से लेकर पूरे 26 जनवरी तक कोई भी खास एक्टिविटीज का संभावना नहीं है दक्षिणी भारत के और श्रीलंका के हिस्सों पे। लेकिन 27 जनवरी से फिर से थोड़ा बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला पे हल्की बारिश 30 और 31 जनवरी को हो सकता है। और मॉडल पे देखेंगे तो 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पे बहुत ही हल्की बारिश, बूंदाबांदी टाइप का दिखाई दे सकता है। ऐसा मॉडल का सिग्नल कुछ दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ का असर से अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का संभावना लगातार कंटिन्यूसली दिखाई दे सकता है 24 जनवरी से लेकर पूरे 31 जनवरी के दौरान तक। तो अब पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के और पाकिस्तान के हिस्सों पे कैसा रह सकता है, इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे बोला कि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर एक्टिव है और इसका असर से पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है आज से 20 जनवरी के दौरान तक। और साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे आज 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी को लाइट टू मॉडरेट लेवल का बारिश के साथ स्नोफॉल का एक्टिविटीज अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। कंटिन्यूसली 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों पे दिखाई दे सकता है। और इसके बाद 22 जनवरी के रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे बारिश के साथ ओलावृष्टि का एक्टिविटीज को बढ़ा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि 22 जनवरी के रात से पूरे 23 जनवरी तक पहले राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सों पे हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटीज के साथ ओलावृष्टि का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है कुछ हिस्सों पे। और पूरे 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में फिर से बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है और साथ ही ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म का एक्टिविटीज भी दिखाई दे सकता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड के हिस्सों पे, खास करके 23 जनवरी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश पे भी हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का संभावना रह सकता है 22 से 24 जनवरी के दौरान तक। लेकिन 25 जनवरी से पूरा मौसम क्लियर हो जाएगा और धूप भी अच्छा निकल सकता है उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे।
तो 24 जनवरी से 31 जनवरी तक कोई भी खास स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का संभावना नहीं है। बहुत ही कमजोर हल्के पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है 28 जनवरी से 30 जनवरी के दौरान तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पे। तो जब पश्चिमी विक्षोभ का असर का संभावना नहीं है तो इसलिए 24 जनवरी के बाद अच्छा खासा धूप निकल सकता है उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे। तो अब चलिए टेम्परेचर के साथ फॉग के फोरकास्ट पर डिस्कस करते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पे टेम्परेचर माइनस में कंटिन्यू कर रहा है और हिमाचल प्रदेश पे 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू कर रहा है और इसके साथ उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे मिनिमम टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं और पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत के सभी राज्यों पे 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू कर रहा है और पश्चिमी भारत के साथ दक्षिणी भारत के सभी राज्यों पे 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू कर रहा है। और कल हरियाणा का नाहन पे 6.3 डिग्री सेल्सियस के बीच का कोल्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सबसे कम था मैदानी हिस्सों पे। तो गुजरात और महाराष्ट्र पे कल से मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद कुछ खास सिग्निफिकेंट चेंज की उम्मीद नहीं है उसके अगले 7 डेज तक। और उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे मिनिमम टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है मोस्टली कल से। और फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो सकता है 24 जनवरी से खास करके। और आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के हिस्सों पे कोल्ड डे की कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है और हिमाचल प्रदेश पे कोल्ड वेव की कंडीशन रहने की संभावना है 19 जनवरी तक खास करके। और पूर्वी भारत के और दक्षिणी भारत के सभी राज्यों पे कोई भी खास सिग्निफिकेंट टेम्परेचर पे बदलाव आने की संभावना नहीं है अगले 7 डेज तक, मीन 24 जनवरी तक। तो फॉग के फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे तो घना से बहुत घना कोहरे का कंडीशन सुबह रात के टाइम पर कंटिन्यू कर सकता है ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे मोस्टली 20 जनवरी तक। और 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के हिस्सों पे घना से बहुत घना कोहरे का कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है सुबह और रात के टाइम पर। तो दोस्तों आज के वीडियो पे पूरा मौसम पर पूरा कंप्लीट जानकारी हमने जान लिया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं और आप एक सुपर थैंक्स करके अपना सपोर्ट और प्यार दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। बाय।